हरि ओम। हम रामचरितमानस की तुलसी की रामचरितमानस की कथा का आनंद ले रहे हैं। और अब जो है नारद का अभिमान और किस प्रकार माया का प्रभाव होता है, यह प्रसंग आता है। अब हम लोगों ने, हम में से लगभग सभी ने ये कहानी कहीं न कहीं सुनी होती है, हम जानते हैं। लेकिन पूरी कहानी या पूरे जितने रस भरे तरीके से तुलसी ने लिखी है उसका आनंद चलिए यहाँ पर लेते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं, नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तहीं लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि नारद ने श्राप दिया भगवान को। तो एक बार भगवान का जन्म, भगवान ने एक बार अवतार इसलिए भी लिया क्योंकि नारद ने श्राप दिया था। अब आप, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि कितने कल्प हुए हैं और कितने बार भगवान के अवतार हुए हैं, तो तुलसी कह गए, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। तो भगवान भी अनंत है और उनके कल्प भी अनंत है और उनके अवतार भी अनंत है। लेकिन ये बात सुनकर, शिव जी की ये बात सुनकर कि नारद ने श्राप दे दिया भगवान को, तो गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा बड़ी चकित पानी से पूछा उन्होंने कि भाई नारद तो विष्णु भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं। और अपेक्षाकृत आप देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में कई बार नारद को, या हिंदी फिल्मों में या नाटकों में कई बार नारद को बड़ी हास्यास्पद स्थिति में दिखाते हैं, जैसे कि वो कुछ कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पर ऐसा नहीं है। नारद मुनि आदि मुनि हैं, मतलब आदियों में आदि मुनि है, मतलब वाल्मीकि से भी बहुत पहले हैं। और वो एक ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कि सीधे ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सृष्टि के आरंभ से आरंभ होते हैं नारद जी और सृष्टि के अंत तक चलते हैं। तो नारद ऐसे नहीं है कि आते हैं जाते हैं, बीच में हुए हैं, कुछ के समय के बाद छोड़ गए, नहीं। ये तो विशेष ऋषियों में से एक है। और विशेष ऋषियों में इसलिए थोड़ी है कि कोई विशेष बात नहीं है फिर भी विशेष ऋषि हैं, ऐसी बात नहीं है। ये नारद के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जितने प्रकार के जो भी ज्ञान होते हैं, ज्ञान विज्ञान, जिनको साहित्य, श्रृंगार, संगीत, कला, विनोद, कोई भी विषय ले लीजिए, और भौतिकी और रसायन शास्त्र और कोई भी, नारद के लिए ब्रह्मा, मतलब ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बारे में नारद जानते नहीं है, इतने ज्ञानी है। तो स्वाभाविक बात है कि भाई पार्वती जी का ये प्रश्न का चकित होना, आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। आपको भी अगर पता लगे कि नारद कैसे ऋषि हैं, तो आपको भी लगेगा कि ऐसा फिर कैसे हो गया भाई, इतने ज्ञानी और आरंभ से सब कुछ जानने वाले, इनको कैसे ऐसा हो गया कि ये भ्रमित हो गए, या क्यों, ऐसा क्या कारण बन पड़ा कि नारद जी ने श्राप दे दिया। तो देखिए, अब कथा का आनंद लेते हैं। तो कारण कवन श्राप मुनिदीना, कारण कवन श्राप मुनिदीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो पार्वती जी कहती हैं कि भाई मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये ऐसा, ये प्रसंग बताइए। पुरारी मतलब पुर असुर के जो के शत्रु हैं पुरारी, उनको कह रहे हैं कि यह प्रसंग कहो मोहि कहो पुरारी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, किस कारण से मुनि ने श्राप दीना, और रमापति ने क्या अपराध किया, का अपराध रमापति कीना। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति करें जब, सो तस तेई छन होय। ये देखिए मजे की बात। कहते हैं भगवान शिव जी ने कहा कि ऐसा कोई है, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब श्री रघुनाथ जी कौन है? परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी और नारद जी
परम पिता परमात्मा के आगे सब लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तो कहते क्या है, कहाँ राम गुणगाथ भरद्वाज सादर सुनो, भाव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। तब तक इसी बात में शिव जी पार्वती जी से कह रहे थे, इधर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि भाई हे राम, मैं हे भारद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम भी आदर से सुनो। तो सब तरफ से बातें अब चल रही हैं। अब इस कथा का एक आनंद ये भी है कि जैसे होता है ना, चार लोग, चार अलग अलग समूह हैं जिनमें कथाएं चल रही हैं। तो कभी इसके बारे में कहा जाता है कि वो कह रहे थे, कभी उसके बारे में कहा जाता है कि वो कह रहे थे। मतलब कभी ये कहा जाता है याज्ञवल्क्य जी कह रहे थे या भारद्वाज जी पूछ रहे थे, कभी ये कहा जाता है काकभूषण जी कह रहे थे, या कभी कहा जाता है भगवान शिव जी कह रहे थे, या कभी कभी कहता है संत तुलसी कहते हैं संतों के बारे में। जब जब देखिए कथा में कई जगह तुलसी का नाम भी आता है, तो जब तुलसी का नाम आता है तो तुलसी संतों से, उनके आसपास जो संतों का समूह है जो कथा सुनने के लिए एकत्रित हुआ है, उनसे तुलसी कह रहे हैं। तो कहते हैं हिमगिरी एक गुहा अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवरसी मन अति भावन। नारद जी एक बार कभी भ्रमण करते हुए पहुंचे तो हिमालय में उनको एक जगह ऐसी दिखी, बड़ी सुंदर दिखी, बहुत पवित्र आश्रम दिखा। नारद जी ने मन बहुत अच्छा लगा और वहां उनकी समाधि लग गई। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। समाधि लग गई, रमापति के पद में अनुराग हो गया और सुमरत हरहि श्राप गतिवादी, बिल्कुल एकदम निर्मल समाधि लग गई, बिल्कुल आनंद से समाधि लग गई। अब ये जब उनकी समाधि लग गई तो हम जानते हैं कि जब जब कोई बहुत जोर से तप करता है तो किसको चिंता होती है, वो है देवराज इंद्र। और ये भी एक विचित्र बात है, कभी कभी मन में आता है कि भाई देवराज इंद्र को क्यों ऐसा हो जाता है, बार बार उनको चिंता क्यों पड़ जाती है कि देवराज इंद्र जो है, ऐसा क्यों उनको लगने लगता है कि कोई उनका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो सुनते सुनते एक कथा में कहीं बात सुनते सुनते यहाँ पता लगा, तब समझ में आया, पढ़ते गुनते समझते कि हुआ क्या है कि पुराणों के अनुसार देवराज हर कल्प में, हर बार जब सृष्टि होती है, प्रकृति आरंभ होती है, तो ईश्वर होते हैं जो कि हम सबको अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हमारा जीवन चलाते हैं। भगवान होते हैं जो हमारे सारे कार्यक्रम को संभालते हैं, कभी हमें सुख दुख देते हैं। ईश्वर भगवान एक ही बात है, अलग अलग शब्दों में कहा जाता है उनको, और उनको भी आनंद, उसका भी, शब्दों का भी आनंद अलग अलग है कि भगवान अलग अलग रूप में कैसे समझ में आते हैं हमको। हम वापस यहाँ नारद जी की कथा पे आते हैं। नारद जो है जब वहां समाधि में बैठ गए तो देवराज इंद्र को इसलिए चिंता पड़ी क्योंकि हर कल्प में एक जिसने पिछले कल्प में बहुत अधिक तप साधना की होती है, वह व्यक्ति देवराज इंद्र बनता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं कोई और आप घोर तप करें इस जीवन में और अगले कई जन्मों में, इस पूरे कल्प में असंख्य लोगों के बीच में आपका तप सबसे अधिक हो, तो आपको देवराज इंद्र का स्थान मिल जाएगा। अब समस्या क्या है, अब आप शायद समझ रहे होंगे कि जब कोई, जो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस वक्त इस समय बना हुआ हूं इस कल्प में देवराज इंद्र, और आप बहुत ज्यादा तप कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेरी गद्दी को खतरा है। क्यों? अगर आप मुझसे कोई, मैंने बहुत तप किया पिछले कल्प में, इसलिए तो मैं देवराज इंद्र बना इस बार। अब मुझसे ज्यादा भी कोई तप कर लेगा तो फिर मेरा स्थान मुझे छोड़ना पड़ेगा, कोई और देवराज इंद्र बनेगा। तो इस कारण से देवराज इंद्र को हमेशा चिंता पड़ जाती है कि भाई यहाँ किसी ने तप करना शुरू किया, देवराज इंद्र को चिंता कि अब ये कहीं मेरा स्थान ना ले लें। देखिए, तो यही बात यहाँ पर हुई है। नारद मुनि की इस तपोस्थिति देख के देवराज इंद्र डर गए। इंद्र के मन में डर हुआ कि हाँ, राजे चाहते हैं, जगत में जो कामी लोभी होते हैं। अब यहाँ पर ये भी समझते चलिए कि कैसे कैसे कहानियां बनती, कथाएं बनती, पुराणों में वेदांत का ज्ञान जो आता है वो आता है, कहानियां भी कैसे बनती समझिए। सो कहाड़ लय बाग सठ, स्वान निरख मगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपते ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे।
और ये मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले। वैसे ही इंद्र को लगता है कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे। आप सोचिए इंद्र कौन है, जिन्होंने वह इस प्रकार का तप किया कि उन्हें इंद्र का स्थान मिल गया, वो देवता की स्थिति मिल गई जिसमें कि वो लोगों को कुछ भी कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं। नारद जी जो है वो सिंह के समान है। कैसे सिंह के समान है कि वो देवता तो ब्रह्मा की जब सृष्टि आरंभ होती तब होते हैं, पर नारद तो ब्रह्मा के पुत्र हैं सीधे सीधे। तो नारद विशेष है, सिंह के समान है। वो कुत्तों के लिए, मतलब जब नारद वहां पर तप करने बैठे तो इसलिए थोड़ी बैठे कि उनको इंद्र का राज्य चाहिए था। उनके पास इंद्र के राज्य से पहले अधिक सम्मान है, अधिक सुख है, अधिक शांति है, ईश्वर की कृपा है, तो वो क्यों चाहेंगे देवराज इंद्र का स्थान। लेकिन तो वही तुलसी कहते हैं उनको लाज तक नहीं, सुरपते ही न लाज, तिम सुरपते ही न लाज। आप तुलसी की भाषा के भी आनंद लीजिए। तई आश्रम ही मदन जब गए निज माया बसंत निर्मय। तो अब देखिए इस कल्प में हमने सुन लिया अभी जब कथा चल रही है कि भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, लेकिन उस कल्प में जिसमें नारद जी के साथ ऐसा हुआ था, तब कामदेव मदन जो है उनकी स्थिति उस कल्प में ऐसी कोई नहीं थी, वो भस्म नहीं हुए थे। जब भस्म नहीं हुए थे तो तब उनको इंद्र देवताओं ने फिर से कामदेव को भेजा। लगता है देवताओं के पास यही काम है, जब उनको अवसर मिलता है कामदेव को कहीं भेज देते हैं, कभी अप्सरा को भेज देते हैं, कभी कामदेव को भेज देते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं। अब देखिए सोचिए आज के समय में भी ये बात कही जाती है कि बहुत भला व्यक्ति हो, बहुत बड़ा अधिकारी हो, आईएएस का अधिकारी हो या कोई बड़ा जाना पहचाना बहुत ही प्रसिद्ध नेता हो, उसे भी सावधान रहना पड़ता है। नहीं तो किस भेष में कामदेव या कोई अप्सरा आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। केवल कामदेव अप्सरा की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कारण हो, जो कोई षड्यंत्र हो जिससे आप भले व्यक्ति का नाम बिगड़ जाए। तो इसी बात को ध्यान देते हुए तुलसी यहाँ पर बार बार कहते हैं आगे। क्या कहते हैं, कहते हैं जब कामदेव गया नारद के पास और वहां जाके उसने अपना वसंत ऋतु को उत्पन्न किया जैसे भगवान शिव जी के सामने किया था। चलिए सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ावन्यहारी रंबाधिक सुरनारी नवीना सकल असमर असमसर कला प्रवीणा। आह क्या बात है। रंबा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं पहुंच गई, गाने चलने लगे, सुहावनी हवा चलने लगी, सब कुछ होने लगा। काम कला कछु मुनि है न व्यापी निज भय डरे मनोभाव पापी। सीम की चाप सकई कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु। पर कामदेव की कोई युक्ति का असर नहीं हुआ। और जब वो बिल्कुल कुछ ना कर पाया। अब देखिए थोड़े दिन पहले कामदेव इस कल्प में भगवान शिव जी के ऊपर उनको गड़बड़ कर चुके हैं। देखिए भगवान शिव तक का ध्यान उन्होंने तोड़ दिया और वो जो है उस ध्यान को, नारद के ध्यान को नहीं तोड़ पाए। तो कामदेव को लगा कि अब कहीं ऋषि को हमारे ऊपर क्रोध ना आ जाए, तो उनके पैर चरण पकड़े कि प्रभु मुझे छोड़ देना, अब गलती हो गई। देवताओं ने मुझे कहा था, मैं आ गया यहाँ पर, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं आपके आगे हार गया। तो ये बात सुन के नारद जी के मन में कोई क्रोध भी नहीं आया। नारद जी उतने अच्छी समाधि में थे, इतने अच्छे मूड में थे, जैसे कहते हैं ना आज के समय में कहते हैं हम लोग, इतने अच्छा उनका मन इतना प्रसन्न था कि उन्होंने कहा कि ना कोई चिंता नहीं, तुम जाओ, बड़े कोई समस्या नहीं है, तुमको जो समझ में आए करो, हमें तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं है। और वैसे भी आप सोचिए कि कोई बहुत, मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी हो और उससे भी कोई ऐसी अप्सरा हो, कोई ऐसा कारण हो, अप्सरा ना हो तो कोई कारण हो जिसने सबका मन मोह लिया, और वही कारण किसी बड़े अफसर का मन ना मोह पाए, तो उस अफसर को कैसा लगेगा। ऐसा लगेगा ना अधिकारी को कि भाई कुछ तो बात हो गई विशेष। तो अब उन्होंने क्या किया कि भय उन नारद मन कचुरोसा कहे प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिर आय सुपाई गय मदन तब सहित साई। उन्होंने कहा कि कही प्रिय वचन काम परितोषा। उन्होंने कहा कि प्रिय वचन बोल के कहा कि नहीं, बट चिंता की बात नहीं, तुम आराम से रहो, हमें कोई तुमसे कष्ट नहीं है।
कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, चलो अच्छी बात है, हमें कोई तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई रोष नहीं, चिंता की बात नहीं। और उन्होंने जाके चले गए। तो नारद जो कामदेव है वो वापस चले गए। अब जो है देवराज इंद्र की सभा में जाके मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बढ़नी। तो कामदेव ने जाके मुनि की बता दी। सुन सबके मन अचरज जब आवा, मुनि ही प्रशंसा हरहि सिर नावा। सब लोगों के मन में बड़ा अचरज हो गया, अरे भाई वाह, ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि कामदेव का असर ना हो उसके ऊपर। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनके मन में भी। उन्होंने सब बड़ी मुन की बड़ाई की और श्री हरि को, भगवान को सिर नवाया कि देखो भगवान के भक्त कितने प्रबल हैं, कि क्या बात है। अब नारद जी का देखिए, जिस काम ने अपने सारे प्रकोप करने के बाद भी नारद जी का कि समाधि नहीं तोड़ पाया, उसी काम ने उनके पैर पकड़ के जब क्षमा मांगी तो उससे उनकी समाधि टूट गई। आनंद देखिए आप, नारद की समाधि फिर भी टूट गई। केवल वो अंतर यही हुआ कि कामदेव के बाणों से टूटी, या नाच गाने से टूटी, या सुंदर स्त्रियों के होने से टूटी, या फिर उनके होने के बाद जब उन्होंने विनती की तो उससे टूट गई। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि उनकी समाधि टूट गई। जब टूट गई तब क्या होता है, नारद जी, अब तो भाई समाधि लगी थी, अब कोई नारद को वैसे भी हमेशा अखंड कल्प के अंत तक तो समाधि में रहना नहीं था, थोड़े दिन रहना था, समाधि पूरी हो गई, उनका मन प्रसन्न था ही, अपना चल दिए वापस चले। तो वो नारद जी गए शिव जी के पास। अब देखिए यहां से कथा मोड़ लेती है। नारद जी ने सोचा कि देखो कामदेव का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, तो अब आप सोचिए, नारद जी को पता है कि शिव जी जो है उनका, कामदेव ने उनका वो समाधि भंग कर दी थी। तो नारद को क्या लगा कि देखो मैं तो भगवान शिव से भी ज्यादा आगे तेज हूँ, बड़ा भक्त हूँ, ज्यादा बड़ा भक्त हूँ, मेरी समाधि, मैं ज्यादा समर्थ हूँ। तो क्या करे, वो गए दिखाने के लिए शिव जी को कि भाई तुम भी समाधि करते हो, हम भी समाधि करते हैं, हमारे पास तो दुनिया जहान के काम भी हैं, तुम एक जगह बैठे रहते हो, हम तो फिर भी दुनिया जान का हालचाल लेके प्रभु को पहुंचाते हैं। उसके बाद भी हमारी समाधि ऐसी लग गई कि कामदेव नहीं कुछ हिला पाया, तो तुम्हारी समाधि से। तो नारद के मन में ये भाव है कि हम शिव जी को जाके बताएंगे कि देखो भाई हम तुमसे ज्यादा बड़े समाधि वाले हैं, हमसे ज्यादा बड़े वाले भक्त हैं। और ये समस्या हम जानते हैं मनुष्य में होती है, जहाँ थोड़ा सा, अब मनुष्य नहीं, नारद तो ऋषि हैं, मुनि हैं, देवर्षि हैं, लेकिन कुछ तो उनके अंदर मनुष्य वाले ऐसे गुण हैं जो हो जाती है गड़बड़। देखिए कैसे गड़बड़ होती है, और तभी तो कहानियां बनती। जब तक ऐसी कहानी, बातें बड़ी बड़ी ना हो, कोई कहानी बनती, कोई कहानी नहीं बनती। तो कहते हैं आहा, जाकर उन्होंने बताया, अहंकार हो गया, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तो हाँ, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। महेश जो है वो उनकी समाधि कामदेव ने इसलिए नहीं तोड़ दी थी कि वो शिव जी कमजोर है और नारद ज्यादा समर्थ है। वो भगवान राम ने उनको प्रेरणा दी, परमात्मा ने उनको कहा कि भाई चलो समाधि तोड़नी है, तो तोड़ दी उन्होंने, नाम तो कामदेव का लग गया। तो भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं, उन्होंने तुरंत नारद को समझा दी कि कहते हैं अति प्रिय जान महेश सिखाए। उन्होंने समझाया, क्यों समझाया, अब समझिए। अलग बड़े बड़े अधिकारी समझिए, मान लीजिए एक बहुत सबसे बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री है और कुछ अलग अलग मंत्री हैं, कुछ आई ऑफिसर हैं, कुछ और लोग हैं। तो क्या होता है कि जो और आगे का पहुंचा हुआ गुरु, भगवान शिव तो भगवान है, नारद देवर्षि भी कम नहीं है, देवर्षि नारद भी कम नहीं है, लेकिन भगवान शिव तो भगवान है भाई। अगर नारद भगवान होते तो भगवान को भी, उनको भी भगवान नारद कहते, उनको तो कहते नहीं भगवान हम लोग, भगवान शिव जी को भगवान कहते हैं। तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं, वो समझ गए कि ये फंसे चक्कर में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझाया उनको प्यार से, बार बार विनवहु मुनि तो ही, जिमि है कथा सुनायो मोही, तिम जन हरे सुनाओ कबहू, चले प्रसंग दुरायो तबहू।
तो कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई तुमने जिस तरीके से मुझे कथा सुनाई है, ऐसी कथा भगवान श्री हरि को, मतलब भगवान विष्णु को उन कभी मत छुपाना। अगर बात भी चले, चर्चा भी चले, तो भी छुपा जाना, बात ही नहीं करना इस बारे में। अब आप सोचिए भगवान शिव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है नारद जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं, ये उनके पास जाएंगे और जाने के बाद ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे। तो वो चाह रहे हैं कि इनका अनिष्ट ना हो, इनके लिए समस्या न खड़ी हो, इसलिए वो पहले से समझा रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हैं बार बार विनवहु मुनि तो ही, ये देखिए बार बार विनवहु मुनि तो ही, आहा क्या बात है, कितने बार से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी चर्चा चले तब भी इसको छिपा जाना, बात ही मत करना बिल्कुल भी। और आप सोचिए, आनंद देखिए, अब ये तुलसी का आनंद देखिए, तुलसी कैसे कहानी बना रहे हैं, क्या आनंद है। कहते हैं शंभुदीन उपदेशेत नहीं नारद नहीं सुहान, भरद्वाज को तुक सुनो हर इच्छा बलवान। ओह, होता है ना, हम जानते हैं कि क्या होता है, फिल्मों में भी देखा होगा, अपने जीवन में भी देखा होगा कि जिसको थोड़ा अपनी सामर्थ्य से अधिक मिल जाता है, उसकी छाती फिर फूल जाती है। वो पता लगा कि वो 32 इंच की छाती भी उसकी 36 इंच की हो जाती है, और आगे कितने इंच की होती है वो तो आप जानते ही हैं। तो कहते हैं शंभुदीन उपदेश हेत नई नारद सुहान, जब अब जो परमात्मा है, जो सर्वशक्तिशाली है, जैसे हमारे देश में इस वक्त प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है, वो तो जो है वहां पर अपनी जगह पे है वो, पर उनके जो नीचे वाले बीच वाले लोग बाग हैं, वो उनके आपस में, भगवान से भी बीच वाले नहीं है, उनको हम ऐसा नहीं समझना चाहिए, लेकिन कथा के लिए समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कम से कम नारद अब सीधी सी बात समझिए, परमात्मा भगवान राम, भगवान शिव और नारद जी, ठीक है। अब यहां से आगे बात चलती है, कैसे चलती है? वो कहते हैं कि नारद जी को ये बात शिव जी की अच्छी लगी नहीं, उनको लगा हम सबसे बड़े भक्त, मैं सबसे बड़ा भक्त, और शिव जी भी भक्त अपने भाई, शिव जी भी कहते हैं हम राम के भक्त हैं, और नारद जी भी कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं। तो ये जो है ये इनको, नारद को लगा कि शिव जी खुद तो कामदेव के आगे हार गए थे, और अब मैं जीत गया, तो इनको बात समझ में नहीं आ रही है, इनको, नारद को गलतफहमी हो गई, धोखा हो गया कि वो शिव जी से आगे हैं। कुल मिला के बात यहां पर, और जब ये बात हो गई तो हरि की इच्छा बलवान है। क्यों ऐसा हुई? जब नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हरि की इच्छा बलवान क्या है कि वो क्या किया उन्होंने, देखिए, राम की न चाहे सोई कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। संभ बचन मुनि मनि मन नहीं भाए, तब विरंज के लोक सिधाए। अब देखिए, जैसे ही ये बात बनी, नारद जी को बात समझ में नहीं आया, वो विरंची के लोग, विरंची मतलब भगवान विष्णु के लोग, ब्रह्म लोक, वहां चले गए तुरंत, ब्रह्मा के लोक में चले गए, और वहां जाके ब्रह्मा मतलब जानते हैं ना, नारद, हम लोग जानते हैं नारद जी ब्रह्मा के आदि मुनि हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो वहां पहुंच गए, सबसे पहले विरंची के पास पहुंच गए शिव, और वहां से ब्रह्मलोक, एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ तह जह बस सी निवास माथा। पहले वहां चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, फिर वहां से चले गए क्षीर सिंधु, अरे भगवान विष्णु के साथ, वहां तो जाना ही था उनको, उनके सबसे बड़े भक्त हैं, वहां तो जाना ही जाना था, वहां तो वहां जाए बगैर कहाँ काम चलता है। कैसे होता है ना कि जब कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, जब कोई नई चीज सीख के आता है, तो किसको बताता है? सबसे पहले वो अपने उस अध्यापक को बताता है जो सबसे प्रिय होता है, चाहे वो उस विषय का अध्यापक भी ना हो, तो भी जाके बताएगा जरूर, होता है ऐसा, ये स्वाभाविक है। हमारे बच्चों में भी हमने देखा है कि माँ बाप में जिसको, माँ या बाप जो उसको ज्यादा प्रिय होते हैं, उनको जाके बताता है कि हमने आज क्या तीर मारा। तो कहते हैं हरस मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले भी ऐसी चराचर माया, बहुते दिनन की मुनिदाया। आहा, ये देखिए आनंद, देखिए प्रभु को पता है कि नारद क्या सोच के आए,
कामचरित सब कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि पदम प्रथम बरज शिव राखे। शिव जी ने पहले से बरज रखा था, मना किया था, तो भी नारद ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुना दिया कि भाई देखो क्या हुआ, कामदेव आए, मैं समेत में बैठ गया, कामदेव आए, उन्होंने बड़ी प्रयास किया और स्वाभाविक है थोड़ा बहुत उन्होंने नमक मिर्च मसाला भी लगा दिया होगा, सब कुछ उन्होंने बता दिया और जाके उन्होंने पूरा उगल दिया, उनको बता दिया पूरा। भगवान रूखा मुंह करके बोलते, रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटाई मोर मार मदमान। आहा हा, भगवान भी कम नहीं है। भगवान कहते हैं रूखा मुंह करके कोमल वचन बोलते हैं, मतलब देखिए रूखा मुंह करके, अब रूख बदन करी मन, रूखा मुंह करके मतलब वचन कोमल है लेकिन चेहरे पर मुख पर भाव नहीं है। क्या भाव नहीं है? कहते हैं आपका स्मरण करने से, अरे आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तो सुनि मनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। आहा हा, क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं आप तो सब कुछ हो हृदय में, आपका ऐसे हो कि हृदय में ज्ञान वैराग्य सब कुछ है, ब्रह्मचर्य में तत्पर हो, कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है, कर सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकरे गर्भ तरु भारी। आहा, ये जो बात है, ये बात हमारे मन में हम जान जाएं, सीख जाएं। कथा में नारद के बारे में कहा जा रहा है और कथा सुनते सुनते हम मनुष्यों को ऐसा लगता है कि नारद जो है वो कोई बहुत समझदार नहीं है, बड़े स्मार्ट नहीं है, और मनुष्य हम लोग जो है ज्यादा समझदार हैं। पर असल में कथा हमारे लिए ही है। हम मनुष्यों की ये सबसे बड़ी समस्या है। जहां सही जगह पे जो आपकी कहते हैं ना ठुड्डी सोहरा दे, मतलब जैसे होता है ना जो बैल होता है उसकी जो थूतन जो सोहरा देता है, वो फिर बैल उसके लिए एकदम कुछ भी हो जाता है। तो मनुष्य की एक स्थिति होती है कि उसको जहां सही जगह पे उसकी घमंड को मद को जहां जरा से भी सही जगह पे आग लगे तो मद घमंड बहुत ज्यादा फैल जाता है, गर्व जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। कहते हैं उर अंकरे गर्भ तरु भारी। देखिए उर अंकुर, दिल में हृदय में गर्व का बड़ा भारी पेड़ उत्पन्न हो गया है, अंकुर हो गया जो बहुत बड़ा पैदा हो जाएगा अभी। तो कहते हैं भगवान है, तो भगवान कह रहे हैं हमारे भक्त हैं इसलिए इनको सुधारना पड़ेगा। तो बेग सुमय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौत को होई, अवश्य उपाय कर मैं सो। तो भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब ये तुम नहीं समझ में आ रहा है इनको, लेकिन इनका तो हमें इनका ध्यान रखना है और इनको सही मार्ग दिखाना है। तो क्योंकि सेवकों के हित करना मेरा प्रण, मैं वही करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद हरिपति सुनाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तय केरी। अब भगवान ने माया जो है कैसा असर डालती है, भगवान की माया का बिल्कुल कहते ना कि एकदम साक्षात जो उसका रंग है वो हम देखते हैं अगले सत्र में। हरि ओम।